हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 साइंस लेसन 1 का टॉपिक एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। एनर्जी यानी ऊर्जा हमें बहुत सारे काम करने के लिए मदद होती है। एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम इज़ अ मेजर फैक्टर्स दैट सपोर्ट्स द सर्वाइवल ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो एनर्जी हमारे इकोसिस्टम में फ़्लो होता है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ द सन। और जो सबसे मुख्य स्रोत है वो है सूर्य की किरणें। ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो सूर्य की किरणें हैं। प्लांट्स ट्रैप द सोलर एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, उसे अपने तरफ खींच लेते हैं और उससे सोलर एनर्जी से वो भोजन बनाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स। और इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को पहले भी हम लोग देखे थे कि उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है, यानी कि जो भोजन बनाने के काम करते हैं। और उसका दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं ऑटोट्रॉप्स, यानी कि स्वपोषी, जो खुद से ही खाना बना सकते हैं। एनर्जी इन द प्लांट्स आर ट्रांसफर टू हर्बिवोरस। एनर्जी यानी ऊर्जा प्लांट्स के द्वारा हर्बिवोरस पर यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पर ट्रांसफ़र होता है, और उसके बाद फ्रॉम हर्बिवोरस टू कार्निवोरस, और उसके बाद हर्बिवोरस यानी कि जो प्लांट्स खाते हैं उनसे कार्निवोरस पर यानी मांसाहारी जानवरों पर ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद उसे हम ऑटोट्रॉप्स फ्रॉम हर्बिवोरस टू कार्निवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि कहते हैं हर्बिवोरस यानी कि जो घास खाते हैं वे एनिमल्स, और उन एनिमल्स से कार्निवोरस पर ट्रांसफ़र होता है। और उसे हम हेटेरोट्रॉप्स यानी कि विषम पोषणजों, इसे हम कहते हैं विषम पोषणजों, यानी कि दूसरे पर जो निर्भर रहते हैं वैसे एनिमल्स। इन दिस वे एनर्जी फ्रॉम द सन फ्लो अक्रॉस डिफरेंट लेवल ऑफ लिविंग वर्ल्ड। दिस इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ एनर्जी। और इस प्रकार से एनर्जी जो कि सूरज से अलग अलग लेवल में अलग अलग तरीके से हर लिविंग बीइंग जितने भी वर्ल्ड में है सब पर पहुंचता है। ऐसे ही हम फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी फ्लो टेक्स प्लेस वाया फूड चेन एंड फूड वेव। और एनर्जी का जो फ्लो होता है वो फूड चेन के द्वारा और फूड वेव के द्वारा होता है। ठीक है, फूड चेन उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं और फूड वेव को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। फूड चेन को हम लोग खाद्य श्रृंखला और फूड वेव को हम लोग खाद्य जाल कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे फूड चेन में कि जो खाद्य श्रृंखला होती है उसके अंतर्गत उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आते हैं। यह श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। पौधों को टिड्डा, खरगोश, हिरन जैसे जीव खाते हैं। आप इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। फिर उन जीवों को दूसरे जीव खाते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे घास क्या करता है, खरगोश खाता है, और खरगोश को कौन खा जाता है, बाद में बाज खा जाता है। तो उस तरह से हम देखते हैं फूड चेन में इस तरह एक चक्र चलता है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे इन फूड चेन ओनली 10% एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन लेवल टू नेक्स्ट लेवल। और हम लोग देखेंगे कि खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा की जो प्रभाव होती है वो सिर्फ 10% ही बढ़ती है, जबकि 90% विलुप्त हो जाती है, यानी कि वो नहीं रहता है। इसीलिए अधिकतर जो खाद्य श्रृंखला है वो ज़्यादातर 4 या 5 कड़ियाँ ही इसकी होती हैं, जो कि ज़्यादातर निर्भर होता है वो फूड चेन पे ही। ठीक है, वो
फूड चेन पे 10% निर्भर होता है, लेकिन फूड वेब पर हम देखेंगे कि 90% लगभग निर्भर होता है। इसमें क्या होता है, जो इसमें खाद की जो प्रवाह होती है विभिन्न दिशाओं में, यानी कि जैसे घास को कौन खाता है, खरगोश खाता है। खरगोश को कौन खाता है, बाज खाता है। फिर घास को खरगोश ने खा लिया, खरगोश को बाज ने खा लिया। फिर घास को कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। फिर टिड्डा को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है। उस प्रकार फिर हम देखेंगे घास कौन खा रहा है, टिड्डा खा रहा है। फिर टिड्डा को कौन खा रहा है, छिपकली खा रहा है। छिपकली आप देखे हैं। और फिर छिपकली को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो फूड वेब में ये जो खाने की जो श्रृंखला होती है वो हर दिशा में होती है, अलग अलग दिशा में होती है। इसलिए इसमें विभिन्न पोषण स्तर से भोजन प्राप्त होती है। इसमें क्या होती है, अलग अलग स्तर पे आप भोजन यहाँ पे खाने के लिए मिल सकता है। घास एक ही चीज़ है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग दिशाओं में इसका निर्माण किया जा रहा है, अलग अलग दिशाओं में। फूड चेन एंड फूड वेब। अब देखेंगे बैलेंस इन नेचर। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। जो पेड़ और जानवर एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट रहते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। प्लांट्स गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन। जो पेड़ पौधे होते हैं वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। और क्या होता है कि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसे प्लांट्स की आवश्यकता होती है खाना बनाने में। सो अ बैलेंस मस्ट बी मेंटेन बिटवीन देम। इसीलिए एक बैलेंस ज़रूर रहता है मेंटेन करने के लिए। इफ़ द नंबर ऑफ प्लांट्स स्टार्ट डिक्लिंग, इनफ फूड एंड ऑक्सीजन वोंट बी अवेलेबल टू द एनिमल्स। यदि हमारे इकोसिस्टम में देखा जाए कि प्लांट्स अगर कम होना शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा, फूड और ऑक्सीजन ये दोनों चीज़ भी एनिमल्स को, ह्यूमन बींग्स को मिलना कम हो जाएगा। इसलिए अगेन इफ़ द नंबर ऑफ एनिमल्स स्टार्ट डिक्लिंग, यदि दूसरे तरफ हम देखें अगर नंबर ऑफ एनिमल्स वो कम हो जाएंगे तो देयर वोंट बी सफिशेंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्लांट्स टू प्रिपेयर फूड। तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत जितना प्लांट्स को चाहिए खाना बनाने के लिए उतनी आवश्यकता नहीं, उतनी जिन्हें चाहिए अगर उतना उन्हें ना मिल पाए तो क्या हो सकता है, प्लांट्स भी अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चाहे इन either case there will be ecological imbalance which can cause havoc in nature। क्या होता है कि अगर इकोसिस्टम में अगर बराबर बैलेंस नहीं रहेगा तो नेचर में गड़बड़ियाँ हो सकती है। यानी कि अगर प्लांट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए और एनिमल्स की मात्रा कम हो जाए, या फिर अदर हैंड में एनिमल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए, प्लांट्स की मात्रा कम हो जाए, तो एनिमल्स इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस हो सकता है, यानी कि उसकी बराबरी नहीं हो सकती, जिससे बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होने के चांसेस हो सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के द्वारा कैसे एक दूसरे से प्लांट्स और एनिमल्स लिंक्ड हैं। ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी दैट दिस बैलेंस इज़ नॉट मेंटेन। ये इंसानों की ही एक्टिविटीज़ के कारण ये जो बैलेंस है वो बराबर नहीं है। सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन टू मेंटेन दिस बैलेंस। और ये इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बैलेंस को बना के रखे। Nowadays various programs like One Mahotsav is done
to plant trees, take care of them and create an awareness among the people about the ill effects of cutting trees, that is deforestation। अभी क्या होता है कि आज के समय में हम जैसे वन महोत्सव करते हैं ताकि हम क्या करें, पेड़ पौधों को बचा सके, उसकी देख रेख कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो सब लोगों के बीच में बड़ा फैला सके, ताकि लोग क्या कर सके, अधिक से अधिक पेड़ पौधे ना काटें, ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो सके। यानी डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है अधिक से अधिक पेड़ की कटाई, ये ना हो सके, ताकि जो ऑक्सीजन की मात्रा है इन्वायरमेंट में, इकोसिस्टम में, वो कम ना हो पाए और बैलेंस एज इट इज़ रहे। सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स and wildlife forest reserves are established to protect the animals from poaching। और क्या है, सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट है, रिजर्व्स है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सबको बनाया जाता है ताकि जो एनिमल्स है उन सबको हम क्या करें, बचा सकें। जैसे बहुत सारे इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, उन सबको हम क्या कर सकें, बचा सकें। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं। ऑटोट्रॉप्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, हम बताए कि ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है कि वे जो अपना खाना खुद बना सके। हेटरोट्रॉप्स मीन्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। हेटरोट्रॉप्स दूसरे जीवों पर या फिर पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का अर्थ होता है अ कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर, लैंड इन एरिया। और इकोसिस्टम का अर्थ होता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों चीज़ मौजूद हो, एयर, वाटर एंड लैंड, एक ही जगह पे इन सारी चीज़ें जो मौजूद रह सके। अब पोचिंग, यहाँ पे देखे थे पोचिंग, इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि गैर कानूनी तौर पर क्या किया जा रहा है, एनिमल्स को पकड़ा जा रहा है और उन्हें मार डाला जा रहा है। और इस सबसे बचने के लिए हमने सेंचुरीज, वाइल्ड नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, इन सबको हमने बनाया ताकि एनिमल्स को हम प्रोटेक्ट कर पाए। और वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स हम निकालते हैं ताकि हम पेड़ पौधों की कटाई से उन्हें बचा सकें। ठीक है, ये लेसन्स कंप्लीट हो गया है। अब उसके जो एक्सरसाइज है वो सबको आप बनाएंगे, कोशिश करेंगे, बाद में उसका PDF आपको मिल जाएगा।